जय हिंद दोस्तों, मैं अंजलि आपका स्वागत करती हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके विद अंजलि आईक्यू में। दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, खास करके अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएगी, तो बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज से हम मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। दोस्तों, अगर एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ना, तो मॉडर्न हिस्ट्री से ही आते हैं, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री जरूर पढ़ के जाइए। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मैसूर में था। क्वेश्चन नंबर 2, नवाब शुजा-उद-दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफरदगंज के मकबरे का निर्माण डैश में करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 3, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के दोहन के लिए निगमित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1600। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष डैश में मराठों द्वारा ब्रिटिशों को किए गए आत्मसमर्पण में से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1818। क्वेश्चन नंबर 5, श्रीपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया? तो वाडियारों ने शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 6, 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? इसका आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला बना था। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष डैश में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी, जिसको पुडुचेरी के नाम से भी जाना जाता है, को छीन कर उस पर कब्जा कर लिया? इसका आंसर हो जाएगा 1761 में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा पहला पुर्तगाल वायसराय था? तो फ्रांसिसी डी अल्मेडा, कहीं कहीं अल्मोडा भी लिखा रहता है। क्वेश्चन नंबर 10, 1856 में गवर्नर जनरल डैश ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, उन्हें केवल राजकुमार के रूप में मान्यता दी जाएगी? तो कैनिंग ने कहा था, कैनिंग ने फैसला लिया था। क्वेश्चन नंबर 11, सालवाई की संधि के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस युद्ध का अंत हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम मराठा युद्ध। क्वेश्चन नंबर 12, बंगाल के तत्कालीन नवाब डैश ने हुगली नदी के दाहिने किनारे पर एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करके चंदन नगर को 1673 में एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा इब्राहिम खान। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस वर्ष में सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1782 में। क्वेश्चन नंबर 14, 1498 में वास्को डी गामा, एक पुर्तगाली खोजकर्ता ने डैश के लिए एक मार्ग की खोज की थी? बहुत इजी क्वेश्चन है, भारत। क्वेश्चन नंबर 15, बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री डैश में हुगली नदी के किनारे स्थापित की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1651। क्वेश्चन नंबर 16, अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1856। क्वेश्चन नंबर 17, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सवार, घुड़सवार, मस्कट, पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक? तो 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनवाया? इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली ने। क्वेश्चन नंबर 19, दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के
25% को डैश कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा चौथ कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया? इसका आंसर हो जाएगा तृतीय। क्वेश्चन नंबर 21, किस पेशवा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिंग की संधि वसई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? इसका आंसर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय ने। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कार्य का श्रेय लाल डलहौजी को नहीं दिया जाता? ये क्वेश्चन गलत है दोस्तों, तो इसको छोड़ के हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वारेंस हेस्टिंग्स के काल से संबंधित नहीं है? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ये संबंधित है, लोहिला युद्ध ये संबंधित है, चैत सिंह की घटना ये संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा हेलबरी कॉलेज की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस निर्णायक युद्ध ने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध 1764 में। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 5, अंग्रेजों ने वर्ष डैश में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1849 में। क्वेश्चन नंबर 6, बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेनाओं और डैश की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम और अवध के शुजाउद्दौला के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1856 में। क्वेश्चन नंबर 8, माना जाता है कि भारत में औपचारिक ब्रिटिश शासन 1757 में डैश के बाद शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 9, प्लासी का युद्ध इंग्लिश कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच किस वर्ष लड़ी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1757। क्वेश्चन नंबर 10, डैश ब्रिटिश संसद ने डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया? इसका आंसर हो जाएगा 1858। क्वेश्चन नंबर 11, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली इंग्लिश कंपनी ने प्लासी की लड़ाई 1757 किसके खिलाफ लड़ी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। क्वेश्चन नंबर 12, सालवाई की संधि कब हुई थी? 1782 में। क्वेश्चन नंबर 13, व्यापगमन के सिद्धांत के कार्यान्वयन के खिलाफ 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शासकों में से एक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कित्तूर चेन्नम्मा। क्वेश्चन नंबर 14, यांडाबू की संधि 1826 के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हड़प लिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा असम हड़प लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और डैश के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराजा दिलीप सिंह। क्वेश्चन नंबर 16, युद्ध के नाम और वर्ष के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो बक्सर का युद्ध 1764 ये सही है, प्लासी का युद्ध 1757 ये भी सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 17, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष डैश में बंगाल की दीवानी प्राप्त की? इसका आंसर हो जाएगा
1765। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। उसके बाद इलाहाबाद की संधि के बाद दीवानी जो है अंग्रेजों को सौंप दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 18। 1850 में कश्मीर को निम्नलिखित में से किस संधि के तहत जम्मू के डोगरा वंश को बेच दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा अमृतसर की संधि। क्वेश्चन नंबर 19। भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरलों और उसमें उनसे संबंधित घटनाओं के मिलान के गलत युग्मों का चयन कीजिए, यानी कि जो सही नहीं है उसका चयन कीजिए। तो लॉर्ड डलहौजी 1857 का विद्रोह, ये गलत है। लॉर्ड ऑकलैंड प्रथम अफगान युद्ध, ये सही है। लॉर्ड कैनिन वुड्स डिस्पैच 1854, ये भी गलत है। तो इसका हो जाएगा 1 और 3। टाइप 3 का पहला क्वेश्चन। टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई? कोलकाता से आगरा तक। क्वेश्चन नंबर 2। भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवेन मेरिडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? तो इसका आंसर हो जाएगा लीटन। क्वेश्चन नंबर 3। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम किस योजना पर आधारित था? इसका आंसर हो जाएगा डफरिन योजना। क्वेश्चन नंबर 4। पहली बार डाक टिकट निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में जारी किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 5। भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ। इस अधिनियम में डैश रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 6। डैश यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा साइमन आयोग। क्वेश्चन नंबर 7। लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल डैश शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 8। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो 1919। क्वेश्चन नंबर 9। किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा की भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वुड का नीति पत्र। क्वेश्चन नंबर 10। ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने के लिए रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत। क्वेश्चन नंबर 11। हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प किसने दिया था? तो हड़प नीति डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 12। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतों निर्मित की, जिसमें से एक फौजीदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत थी? तो इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंगस। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने एक कोड प्रस्तुत किया जो न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन को अलग करने के लिए प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू किए गए इल्बर्ट बिल से संबंधित था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन।
क्वेश्चन नंबर 15, उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आप सिर्फ बेंटिक याद रखें। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय ने 1943 में बंगाल के अकाल पर ध्यान दिया और सेना को भूख से पीड़ित ग्रामीण बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेवेल। क्वेश्चन नंबर 17, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, 1780 में डैश ने भारत में पहला अखबार द बंगाल गजट नाम से प्रकाशित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा हिक्की। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।